नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको आवेशित गोले, तीनों गोले ले लिए थे। आवेशित या समान रूप से आवेशित खोखला गोला, आवेशित चालक गोला और आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव का कैलकुलेशन किया था। मैंने आपको कहा था कि समान रूप से आवेशित खोखले गोले तथा आवेशित चालक गोले के केंद्र से सतह तक विभव का मान एक समान व नियत होता है, जो Q/R के बराबर होता है। इस कंसेप्ट पे पहले एक न्यूमेरिकल डालता हूं मैं, फिर या तो कंटिन्यू न्यूमेरिकल डाल लूंगा या फिर टॉपिक ले लूंगा। और पहले एक न्यूमेरिकल आप इस कंसेप्ट पे देखो, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है ना। तो साहब इस न्यूमेरिकल को मैं पहले पढ़ देता हूं। 3 सकेंद्रीय गोले हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इन गोलों की त्रिज्याएं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है। जहां सबसे छोटा गोला है ए, फिर उससे एक बड़ा गोला है बी, फिर सबसे छोटा गोला है सी। इन गोलों पर आवेश घनत्व इसी क्रम में सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा है। क्लियर सर? ये चित्र बना दूंगा मैं आपके सामने। अब 2 क्वेश्चन है इसके। प्रत्येक गोले पर विभव ज्ञात कीजिए तथा गोले ए तथा सी पर विभव अगर समान है तो त्रिज्याओं स्मॉल ए बी सी के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो सब पहले मैं सारी व्यवस्था चित्रित कर दूं। ये 3 सकेंद्रीय गोले, ये गोला ए, ये गोला बी और ये गोला सी। ये सेंटर हो गया। सब कर देता हूं मैं इसको। गोला ए सबसे छोटा गोला, ये बी जैसा कि लिख रहा है, इसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इसकी त्रिज्या स्मॉल बी है और इसकी त्रिज्या स्मॉल सी है। क्लियर सर? पृष्ठ आवेश घनत्व इस पर प्लस सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा है, इस पर प्लस सिग्मा है। अब ये सभी सब फालतू की चीजें बाकी मैं हटा देता हूं, ये वाली। अब अपन अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार सवाल है, कहे गए कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेगा। ये उस कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। समान रूप से आवेशित खोखले गोले तथा आवेशित चालक गोले के अंदर केंद्र से सतह तक विभव का मान एक समान होगा। विभव की टोटल एक्सरसाइज होगी इस न्यूमेरिकल में। ठीक है ना? अब सबसे पहले प्रत्येक गोले पर आवेश निकाल लेते हैं, है ना। तो क्योंकि हमें पता है पृष्ठ आवेश घनत्व इज इक्वल टू आवेश बटा क्षेत्रफल होता है ना। इसलिए सबसे पहले आओ गोले ए पर। इस पर आवेश मैंने मान लिया QA। ठीक है ना? पृष्ठ आवेश घनत्व इसका सिग्मा है। आवेश इस पर अज्यूम कर लिया अपन ने QA। इसका क्षेत्रफल है 4 पाई स्मॉल ए स्क्वायर। तो सब गोले ए पर आवेश हुआ QA इज इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा। क्लियर सर? अब आ जाओ गोले बी पर। इस पर आवेश को मैं लिख देता हूं QB। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, ये जैसा दिखा रखा है। इस पर आवेश B QB, इसका क्षेत्रफल 4 पाई बी स्क्वायर है ना। इसलिए इस पर आवेश ऋणात्मक हुआ और कितना हुआ वो अपन लिखने जा रहे हैं 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा। अब आ जाइए तीसरे गोले सी पर। ठीक है ना? गोले सी पर पृष्ठ आवेश घनत्व धनात्मक है, यानी ये धन आवेशित है। आवेश इस पर मान लेते हैं अपन QC। ठीक है ना? तो आवेश अपन ने मान लिया QC। इसका क्षेत्रफल है 4 पाई सी स्क्वायर। तो स्वाभाविक है आवेश इस गोले पर हुआ धनात्मक 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा। तो सब ये मैंने तीनों गोलों पर आवेश लिख दिए। मैं आपको बार बार थोड़ा याद दिलाता रहूंगा
कि पढ़ाए गए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये न्यूमेरिकल लिया जा रहा है, ताकि आपको वो कंसेप्ट बिल्कुल हर तरह से क्लियर करा दिया जाए। आगे आप कोई टॉपिक पढ़ो तो आपको फिर विभव कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। ये तीनों गोलों पर विभव निकाल दिए, सॉरी आवेश बता दिया। अब बारी बारी से सबसे पहले आ जाओ गोले ए पर विभव, है ना। दो क्वेश्चन है अपने पास। पहला क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना था, बहुत शानदार चीज है, ये शानदार न्यूमेरिकल है ना, एक कंपटीशन लेवल का भी है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ना। पेन जब निरा मेरे को, पेन पहले मैं ढंग का ले लूं, है ना। हाँ सर, तो इसने पहला क्वेश्चन तो पूछा है गोले ए पर विभव बताओ, गोले बी पर विभव बताओ और गोले सी पर विभव बताओ। तो पहले गोले ए पर विभव, है ना। इसको मैं वी ए लिख देता हूं, है ना, या वी लिख देता हूं, क्लियर। वी स्मॉल ए लिख दें, ठीक है। फिर चक्कर ये पड़ेगा कि विभव को मैं वी ए वी बी वी सी लिखूंगा, तो ऐसा करें, इसको क्या लिखें, V1 V2 V3 लिख दें, है ना, क्योंकि फिर VA VB VC वो तो वहां भी आएगा, है ना, और वहां आएगा तो फिर चक्कर पड़ेगा, है ना। चलो सब, चलो इससे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। गोले ए पर विभव, गोले ए पर विभव स्वयं के आवेश के कारण, ध्यान से, स्वयं के आवेश के कारण कितना, KQA अपॉन स्वयं की त्रिज्या। ये गोले ए पर विभव स्वयं के आवेश के कारण, स्वयं का आवेश बता ही दिया, स्वयं की त्रिज्या स्मॉल ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। अब ध्यान से समझते जाना सारा, क्योंकि फिर इसमें चक्कर पड़ेगा। गोले बी के कारण ए पर विभव, है ना, ए पर विभव निकालना, पहले तो स्वयं के कारण दिखा दिया, स्वयं के कारण स्वयं पर विभव के क्यों अपॉन आर। अब गोले बी के कारण, तो गोला बी बाहर है, यानी गोला ए बी के अंदर है। अब बी की सतह पर विभव कितना होगा, पहले बी की सतह पर विभव बताना मुझे, के क्यू बी अपॉन बी, ये बी की सतह पर विभव होगा, और हम जानते हैं सतह पर जो विभव होता है वही अंदर होता है, और अंदर कौन है, गोला ए है। तो ए पर बी के कारण विभव उतना ही होगा जितना बी का अपनी सतह पर है, या बी के कारण अपनी सतह पर है। चलो फिर सीखने का मौका मिलेगा। अब आ जाइए सी के कारण ए पर विभव, सी के कारण ए पर विभव। पहले देखते हैं कि सी के कारण खुद पर विभव कितना है। सी उसकी रेडियस है, आवेश क्यू सी, अब ध्यान से समझना बात, गोला ए कहां पर है, सी के भी अंदर है। हम जानते हैं अंदर स्थित गोले पर विभव का मान उतना ही होगा जितना सी की सतह पर है। तो ए तो अंदर है, तो अंदर जो गोला ए है उस पर विभव सी के कारण कितना होगा, जितना सी का अपनी सतह पर है। ये लिख दिया सब। अब देखो वी ए के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगले बार मैं लिखने लग जाऊंगा 1/4 पाई ना, अभी नहीं लिखा था मैंने, तो के तो मैंने तीनों में से बाहर निकाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू ए 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा दिखा दिया आपको अपॉन ए, ठीक है। क्यू बी, बी पर नेगेटिव, मैं नेगेटिव लिख दिया पहले से, 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा अपॉन बी। क्यू सी के तो बाहर निकाल ही चुका हूं मैं, क्यू सी era 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा अपॉन सी, ठीक है। 4 पाई तो कॉमन आके कट जाएगा, ये कॉमन आके काट दिया, ये एक ए स्क्वायर कट गया, ये एक बी से बी कट गया, एक सी से सी कट गया, तो बोलो ए पर विभव कितना, ये 1/ε0, सिग्मा 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 सब में आ रहा है, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये देखो ये सिग्मा और ये सिग्मा, यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन ए, तो ए बचा, बी स्क्वायर अपॉन बी, यहाँ बी बचा, और सी स्क्वायर अपॉन सी, यहाँ सी बचा।
तो ये साहब आपका पहला आंसर गोले ए पर विभव। अभी पहले में 3 है, 3 क्वेश्चन पूछे इसने पहले वाले में, तो गोले ए पर विभव निकाले। बहुत शानदार एक्सरसाइज, आप देखते जाओ, है ना। अभी बी पे निकालेंगे, फिर सी पे निकालेंगे, तीसरा दूसरे सेकंड क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा, है ना। अब आ जाओ गोले बी पर विभव, है ना। कंप्लीट क्वेश्चन कहते हैं इसे, जो आपको सिखा दे ऐसा क्वेश्चन माना जाता है, बी पर विभव, ठीक है सर। अब चित्र तो क्योंकि उधर रह गया तो मुझे उधर ले जाना पड़ेगा आपको। ए के कारण बी पर, ए अंदर है बी बाहर है ना। ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये 1/4πε0 लिख दिया करूंगा। ए के कारण किस पर, बी पर। मैं यहाँ बना देता हूँ, बार बार उधर जाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। ये ए के कारण, लेकिन विभव किस पर, बी पर, ठीक है ना। तो बी पर तो आवेश तो ए के कारण, तो ए का आवेश लूंगा, पर किस पर, बी पर, तो बी, दूरी तो बी की लेनी पड़ेगी। बी पर स्वयं के कारण, स्वयं के कारण तो ठीक है। अब बी पर ये ए गोला है, ये बी गोला है और ये सी गोला है, ठीक है। इसकी रेडियस सी है और इसकी रेडियस ए है। अब सी के कारण ये आवेश क्यू बी और ये आवेश क्यू सी। सी के कारण बी पर, पहले सी की सतह पे बताओ मेरे को, 1/4πε0 क्यू सी अपॉन सी। अब देखो आप, गोला भी कहां पे है, सी के अंदर है। हम जानते हैं सी गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव उसकी सतह पर विभव के बराबर होगा। मैं गोले बी की बात कर रहा हूं, बी गोला अंदर है, सी के कारण उस पर विभव उतना ही होगा जो सी की सतह पर है, तो मैंने सी की सतह पर विभव लिखा दिया। अब गोला क्योंकि बी तो अंदर है, तो जितना सतह पर होगा अंदर उतना ही होना चाहिए, यही कंसेप्ट था। तो सब सी के कारण गोले बी पर विभव उसकी खुद की सतह पर विभव के बराबर होगा। वीबी 1/4πε0 QA 4πa² सिग्मा, उधर देख लेना आप जो मैंने बताई रखा, अपॉन बी, ये माइनस था ना, 4πb² सिग्मा अपॉन बी। 1/4π से कॉमन निकाल लिया, QC 4πc² सिग्मा अपॉन सी। क्लियर सर। 4π तो कॉमन आके कट ही रहेगा, सिग्मा बाहर निकलेगा ही निकलेगा, तो बाहर तो लिख दो आप सिग्मा अपॉन ε0। यहाँ क्या बचा, a² अपॉन बी बचा। यहाँ क्या बचा, एक बी से एक बी कट गया, बी बचा। यहाँ सी से सी कट गया, यहाँ सी बचा। ये सब बोले बी पर विभव, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए, आपको बार बार देखना पड़ेगा। मैं तो पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं क्या बेटर रहे, अच्छे से समझ में आए, है ना। क्लियर। अब आ जाए तीसरा निकालें, गोले सी पर विभव, है ना। क्लियर। अब वीसी, पहले तो सब किसके कारण, ए के कारण। कारण लिखते ही सबसे पहले आवेश लिख देना, क्योंकि कारण बोल रहे हो ना आप, कारण तो क्यूए लिख दे। किस पर, सी पर, तो सी की दूरी क्या है, एन से सी है। अब आ जाओ बी के कारण, दोबारा देखना, यहां लिख देता हूं मैं क्यू बी। किस पर, सी पर, सी सबके बाहर है, तो बोले बी के कारण, तो आवेश तो इस पर लिख दिया मैंने क्यू बी। कहां पर, सी पर, इसके भी बाहर है, वो अंदर है ही नहीं ना, तो दूरी एन से सी की यानी सी, और सी के कारण स्वयं पर, तो स्वयं के कारण तो अपन ये निकाल, है ना, बार बार निकाल रहा हूं, ऊपर भी निकाल। वैल्यू पुट करें तो वीसी वही 1/4πε0 बाहर आई जाएगा, QA यानी 4πa² सिग्मा अपॉन सी,
ये माइनस आएगा क्योंकि क्यू बी है 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा अपॉन सी, ये आपका प्लस ही आता है 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा अपॉन सी। क्लियर साहब? हर बार की तरह 4 पाई कॉमन आके कटता है ना, और सिग्मा अपन बाहर लाके पटक देते हैं, ये 4 पाई तो कॉमन आके कट जाएगा। इधर कोशिश कर लेता हूं एक बार, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है, हाँ हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, तो इसको ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी यानी प्लस सी। तो ये सब आपका, अब एक बार मैं तुरंत जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं। ए को देखते हैं ना, बोले ए पर आओ, है ना, आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व का तो मतलब समझाई दिया, आवेश बटा क्षेत्रफल, फिर आपने सिग्मा आवेश बटा क्षेत्रफल, सिग्मा आवेश बटा क्षेत्रफल, बी पर नेगेटिव चार्ज है, बाकी सब पॉजिटिव, तो आवेश निकाल दिया, मैंने एक्सप्लेन किया। अब ए पर विभव, ए पर विभव स्वयं के कारण, ध्यान से, है ना, स्वयं के। अब गोला ए दोनों के अंदर है, बी के भी अंदर है, तो बी के कारण ए पर विभव कितना होगा, जितना बी की सतह पर होगा, ये देखो बी की सतह पर होगा। सी के भी अंदर है, तो सी के कारण ए पर कितना होगा, क्योंकि अंदर है, तो जितना सी की सतह पर होगा। ये रख दी वैल्यू, रखते ये चीज आएगी। अब आओ सब बी पर आओ, बी पर आ जाओ। अब ए के कारण, ए के कारण, तो आवेश तो लिख दिया मैंने, ए कारण करते आप समझ जाएगा, और आवेश वही लिखना पड़ेगा, किस पर, बी पर, ये बाहर है साहब, ये बाहर है, बी के कारण स्वयं पर, स्वयं का स्वयं पर, स्वयं का आवेश, स्वयं की दूरी, लेकिन सी के कारण बी पर, सी के कारण बी पर, बी अंदर है, बी अंदर है, और अंदर विभव उतना ही होगा जितना सी की सतह पर होगा, अंदर विभव उतना ही होगा जितना सी की सतह पर होगा, क्योंकि गोला भी अंदर है, ठीक है ना, ये कैलकुलेट कर दिया। अब आ जाओ गोले सी पर विभव, गोले सी पर, अब गोला सी तो किसी के भी अंदर नहीं है, ए के कारण, कारण का मतलब आवेश लिख दो, दूरी सी, बी के कारण केंद्र से दूरी सी, और स्वयं के कारण स्वयं पर, वो बाहर है सबके, इसलिए फिर ये कैलकुलेट कर दिया। ये तो हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट। अब ये क्या कहता है, यदि ए और सी पर विभव समान है तो त्रिज्याओं के मध्य संबंध बताओ। तो ये छोटा सा सवाल और बता दें, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन है ना, ए और सी पर विभव समान है तो हमें त्रिज्याओं के मध्य संबंध, तो ये तो अपन ने निकाल रखे हैं, है ना, सी पर अभी निकाला अपन ने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। ए पर विभव, तो ए पर विभव मैं दिखा देता हूं आपको, है ना, ये पर विभव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ए माइनस बी प्लस सी, है ना, ए माइनस बी प्लस सी, तो सब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ए माइनस बी प्लस सी, ये तो कैंसिल हो ही गया, सी भी कट जाएगा। अब इधर बचा ए माइनस बी, इधर इसके दो टुकड़े कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन सी, है ना, ये ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, यानी सी बराबर ए प्लस बी। तो ये सब कंसेप्ट के साथ साथ ये न्यूमेरिकल हो गया।